स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्च रुचित्तं धनं हेरुत् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेष्ठ्यार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयित्वेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं शमालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसूदया पूरयन् गोपविन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सर्वजन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण जी के चरणारविंदों में दास का प्रणाम। समुपस्थित समस्त भगवद अनुरागी भगवत भक्त अनुरागी कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्तियों भगनी बांधो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी। तो सज्जनों, हमने पिछले मेरे पिछले वक्तव्य में
श्री जड़ भरत जी महाराज की कथा का श्रवण किए थे। अब इस वक्तव्य में राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि प्रभु, इस भूमंडल का विस्तार कितना है और यह कितना है, कहाँ तक है, इसके क्या लक्षण है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस भूमंडल में नवद्वीप है और हम जिसमें रहते हैं इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। और इस द्वीप में भी 9 9 हजार वाले वर्ष हैं। तो उनके नाम हैं 9 9 हजार योजन वाले विस्तृत वर्ष हैं। तो पहला इलावर्त, दूसरा भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर कुरुकर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष और अंत में आता है हमारा भारत वर्ष। इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर माँ पार्वती के संग निवास करते हैं। वह इलावर्त वर्ष का ऐसा नियम है कि वहां जो भी पुरुष जाता है वह स्त्री बन जाता है। इसलिए पहले हम कथा में श्रवण कर चुके हैं कि राजा सुद्युम्न जब उस वन में गया तो वह स्त्री बन गया, इला नाम की। दूसरा वर्ष है भद्राश्व, इसमें भगवान हयग्रीव के रूप में रहते हैं। तीसरा वर्ष है हरिवर्ष, इसमें भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। चौथा वर्ष है केतुमाल, इसमें भगवान कामदेव के रूप में रहते हैं। पांचवा वर्ष रम्यक वर्ष, इसमें भगवान मत्स्य मत्स्य रूप में अवतार लेकर मत्स्य रूप में रहते हैं। छठा है हिरण्यमय वर्ष, इसमें भगवान कच्छप रूप से विद्यमान रहते हैं। सातवां है उत्तर कुरु वर्ष, इसमें भगवान वराह के रूप में रहते हैं। फिर किम पुरुष वर्ष में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी रहते हैं। और अंत में भारत वर्ष, इसमें भगवान नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम पर निवास करते हैं। इस भारत वर्ष में भी मलय, वयनाक, श्रीशैल, चित्रकूट, गोवर्धन आदि अनेकों पर्वत, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, अनेकों पुण्यमयी पवित्र नदियां विराजमान, जिनके दर्शनों से, स्पर्श से अनेकों पाप ताप संताप सभी निवृत्त हो जाते हैं। इस भारत वर्ष की महिमा का गान करते हुए देवता कहते हैं कि अहो, इस बार भारत वर्ष में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का ऐसा कौन सा पवित्र साधन है, इन लोगों ने ऐसा कौन सा पवित्र साधन किया है जिसके फलस्वरूप इन लोगों को भारतवर्ष में, भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बने और मनुष्य बनकर भारतवर्ष में आए, क्योंकि सज्जनों, भगवान का दर्शन, भगवान की कथा, भगवान का संकीर्तन, यह सब पृथ्वी लोक में और पृथ्वी लोक में भी भारतवर्ष में ही विद्यमान है। क्योंकि ये भारतवर्ष ऐसा है जहाँ पर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। देवता कहते हैं नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रयः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वैशसिव्यताम्। बोले, जहाँ भगवान श्री हरि की अमृतमय कथा सरिता प्रवाहित नहीं होती, जहाँ भगवान के भक्त साधु महात्मा निवास नहीं करते हैं, जहाँ यज्ञ आदि महोत्सव नहीं होते हैं, यदि वह देवलोक भी हो तो वहां निवास नहीं करना चाहिए। यदि स्वर्ग का सुख भोगने के पश्चात देवतागण कहते हैं कि हम स्वर्ग का भोग भोग लें, सुख भोग लें, उसके पश्चात अगर हमारे कुछ पुण्य शेष बचे हों तो भगवान हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में हो, जिससे हम भगवान का गुणगान कर सके, उनकी प्राप्ति कर सके। कवि दया प्रसाद जी महाराज कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं।
वृक्षों में चंदन बड़ा और नागों में जैसे शेष, नदियों में गंगा बड़ी और देशों में भारत देश। इसलिए बोलिए भारत भूमि की जय। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि प्रभु, ये जो नरक होते हैं, ये नरक क्या इसी लोक में है, इसी त्रिलोकी में है, या इससे बाहर है? और इन नरकों की संख्या कितनी होती है? और यहाँ पर किस किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यह जो नरक है यह इसी त्रिलोकी में है, इससे बाहर नहीं है। इस त्रिलोकी में दक्षिण दिशा की ओर वह नरक नामक स्थान विद्यमान है। और यह तो अनेकों प्रकार के होते हैं, किंतु इनकी विशेष रूप से 28 संख्या बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अंधतामिश्र तामिश्र, रौरव महारौरव, कुंभिपाक काल सूत्र असिपत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप कृमि भोज संदस्य तप्त सूर्मि, वज्र कंटक शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सारमेयादन, आवीची और अयहपान। इसके सिवा बोले क्षार करदम, रक्षोगण, भोजन, शूलक्रोत, दंतशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और शचीमुख, यह सब मिलकर 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन का हरण करता है, दूसरों की स्त्रियों का हरण करता है, उनके ऊपर कुदृष्टि डालता है, वह व्यक्ति तामिश्र नामक नरक में जाता है, तामिश्र नामक नरक में गिरता है। वहां यमदूत इसे भूखा प्यासा रखते हैं, कोड़ों से पीटते जाते हैं और अनेकों प्रकार का भय दिखाते हैं। बोले परीक्षित, जो मनुष्य मांस भक्षण करता है, भक्ष भक्षण करता है, वह पशु पक्षियों का वध करता है, तो उसे कुंभीपाक नामक नरक में डाला जाता है। यहाँ पर इसको क्या, इसके साथ क्या सलूक किया जाता है कि जैसे यह मांस पका पका कर खाता था, वैसे ही यमदूत इसी को काट काट करके इसी को गरम गरम खोलते हुए तेल में उबालते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, ब्राह्मण और वेद का विरोध करता है कि भाई हम तो भगवान को मानते नहीं, वेदों में जो लिखा है ये सब मिथ्या लिखा है, जो इस प्रकार के आजकल के जो लोग हैं, कल्चर्ड दिखाते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं, सब कुछ साइंस है, ऐसे लोगों के लिए कालसूत्र नामक नरक है। वे जो यहाँ संसार में ही हाय 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 करके भटकते रहते हैं, हाय पैसा, और भगवान को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कालसूत्र नामक नरक है। इसकी भूमि जो होती है तांबे की होती है, और यह तपता हुआ तांबा है सज्जनों। इस पर उस मनुष्य को छोड़ दिया जाता है और वह पीड़ा के मारे अनेकों बार बेहोश होता है, लेकिन यात्मा शरीर प्राप्त होने पर वह मरता नहीं है, और इसी में यमदूत इसे दौड़ाते रहते हैं। जो मनुष्य वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय ले लेता है, भूत प्रेतों की सिद्धि करता है, मारण मंत्रों की सिद्धि करता है, ऐसे लोगों के लिए भी असीपत्र नामक वन है। इस वन में यमदूत इन्हें कोड़ों से पीटते हैं, ये बचने के लिए भागते हैं, परंतु उस वन में तीखी तलवार के जैसे ताल के पत्ते रहते हैं, तो ये जैसे उन पत्तों से टकराता है, वहां से इसका कट पड़ जाता है, वहां पर भी इसे खूना खून हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है महाराज। जो मनुष्य शराब पीते हैं, इसके अलावा गुटखा तंबाकू आदि मद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, वे मनुष्य अयह पान नामक नरक में जाते हैं। वहां यमदूत इनके साथ में क्या सलूक करते हैं कि भाई जैसे तुम यहाँ मदिरा पीते थे, वैसे ही वहां गर्म लोहे को तपा करके उसका लिक्विड लोहे को दो यमदूत इसका मुंह फाड़ के रखते हैं, और एक यमदूत उस गरम गरम खोलते हुए लोहे को उसके मुख में डालते हैं।
जैसे जो शराब पीता था वैसे ही यहाँ पर इसके मुख में गरम गरम लोहे को तपा करके डाल दिया जाता है। यह पीड़ा के मारे चिल्लाता है सज्जनों, बेहोश होता है, परंतु मरता नहीं है। इसलिए जैसे हमारी गाड़ी होती है तो हम गाड़ी में खराब ऑयल नहीं डालते हैं, मिट्टी तेल नहीं डालते हैं, जिससे हम अच्छा पेट्रोल डालते हैं, उसके अच्छा ऑयल डालते हैं तो जिससे गाड़ी अच्छी चल सके। तो सज्जनों, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ मानव तन, इसमें हम मदिरा अखाद्य वस्तुओं को डालकर इसे खराब क्यों करते हैं? परीक्षित, इस प्रकार नरकों में अनेकों यातनाओं को भोग मनुष्य पुनः अपने कर्मों के अनुसार पृथ्वी में जन्म लेता है। यदि उसने कुछ पुण्य किया है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वह पाप करता है तो नरकों की प्राप्ति होती है। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार नरकों के कुछ वर्णनों को सुना तो वे कुछ तनिक भयभीत हो गए। तब श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे इन योनियों में नहीं जाना पड़े, नरकों में नहीं जाना पड़े, इन दुखों को नहीं भोगना पड़े, प्राणी नरकों में जाने से बच जाए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारा जो यह प्रश्न है यह लोक मंगल के लिए। सभी लोग इस उपाय को करेंगे तो उन्हें नरकों में जाने की जरूरत नहीं है, वे नरकों में जाएंगे ही नहीं। बोले, यदि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है, यदि वह इसी जन्म में उन पापों का प्रायश्चित कर ले तो उसे नरकों में नहीं जाना पड़ता। जैसे हम रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास टिकट नहीं है, टीटी आ गया, तो हम उसे उचित वहां का जो जुर्माना है, दंड है, वो अगर उसे दे दें तो फिर वह हमें जेल में नहीं भेजता है। उसी प्रकार कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्यों को भी यहीं पर अपना प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तो आगे नरकों में जाने की जरूरत नहीं है। तब श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज, अगर ऐसा ही है कि मनुष्यों से जाने अनजाने में न जाने कितने सारे पाप हो जाते हैं, और वह पाप करेगा फिर प्रायश्चित कर लेगा, फिर पाप करेगा फिर प्रायश्चित कर लेगा, तो छिलवाना पड़ेगा ऐसे इसको, ऐसे में छिलवाना उसका पड़ेगा, प्रायश्चित कैसे होगा? बांधना पड़ेगा, बोले, वह छिलवाना तो पड़ेगा। हाथी के स्नान के जैसे है कि हाथी जल से निकल कर आता है, इस जल में जाकर स्नान करता है, वापस आकर धूल पे बैठ जाता है, तो हाथी के स्नान के समान ही व्यर्थ है। यदि वह पाप करे फिर प्रायश्चित करके फिर नया पाप कर ले, तो फिर तो लोगों में एक डर ही खत्म हो जाएगा नरकों का कि अरे भाई, पाप, चलो पाप कर लेते हैं, क्या है, प्रायश्चित कर लेंगे फिर पाप कर लेंगे, तो उन्हें तो वह डर नहीं रहेगा। तब फिर उसके द्वारा इसके विषय में क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कर्मों के द्वारा कर्मों का आत्यंतिक नाश नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं वह जैसे सूर्य अपने किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देते हैं। लेकिन ऐसे उच्च कोटि के भक्त होना महाराज, उस भक्त को भगवान के अलावा दूसरा कोई भी सहारा नहीं होना, भगवान का ही आसरा होना। तो जो ऐसे भगवान के आश्रित भक्त हैं कि जो होगा, आप भगवान, सब आपकी कृपा से होगा, तो ऐसे भक्तों के सारे पापों को भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैर् न तेऽयं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। बोले, जिनके मन रूपी मधुर मधुकर ने एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद रूपी मकरंद का पान कर लिया, उन्होंने संपूर्ण प्रायश्चित कर लिए, उन्हें स्वप्न में भी यमराज और उनके दूतों का दर्शन नहीं होता है।
बोले महाराज कैसे मान ले, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। बोले कान्यकुब्ज नगर कन्नौज, यहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। बोले अजामिल किसको कहते हैं? ब्रह्मेन न मिलती अजया, मायया मिलती अजामिलः। बोले जो ब्रह्म से तो नहीं मिले और माया में मिल जाए उसे ही अजामिल कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सज्जनों हम भी अजामिल की ही भांति पापी हैं, क्योंकि भगवान ने तो हमें मनुष्य शरीर इसीलिए प्रदान किए कि तुम पृथ्वी पर जाओ, वहां मेरा भजन करो और मेरी प्राप्ति कर लो। लेकिन हम शरीर धारण करके आते हैं पृथ्वी पर, भगवान का भजन करना ही भूल जाते हैं। भगवान का भजन तो भूल करके और माया में मिल जाते हैं, भगवान से नहीं मिलते और माया में मिल जाते हैं, इसलिए अजामिल कहलाते हैं। तो वह अजामिल त्रिकाल संध्या करता था, माता पिता की सेवा करता था, अग्निहोत्र करता था। एक दिन हवन के लिए समीधा लाने के लिए वह वन में गया हुआ था। मार्ग में उसने एक वेश्या को देखा। उसको देखकर ही महाराज अजामिल उस पे इतना आसक्त हो गया कि वह संध्या करता, पूजा करता, यज्ञ करता, सब जगह उसे वह वेश्या ही दिखाई देती थी। अब उस वेश्या को पाने के लिए अजामिल ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, अपने माता पिता का त्याग कर दिया और सब त्याग करके उस वेश्या को प्राप्त किया। अब बोले वेश्या को ला तो लिया, अब उसका पालन पोषण करने के लिए यह अत्यंत घोर कर्म करने लगा। चोरी डाका करता, डकैती डालता था और आने वाले जाने वाले राहगीरों को मारता था, उन्हें लूट लेता था। ऐसे घोर कर्म करते करते इस वेश्या से इस अजामिल की 9 संतानें हुई महाराज। 10वां पुत्र जब गर्भ में था, इसी समय भगवान की अनुग्रह से, भगवान की अहेतु की कृपा से कुछ संत महात्माओं की टोली तीर्थराज प्रयाग जा रही थी। मार्ग में रात्रि हुई तो उन्होंने कन्नौज में ही अपना डेरा जमाया, उसी गांव में विश्राम करने का विचार बनाया। अब वह चौक पर गए। चौक पे तो महाराज कुछ मस्खरे लड़के रहते हैं, चंचल लोग रहते हैं, चंचल बालक रहते हैं। उनसे पूछे महात्माओं ने कि भाई हमें रात्रि विश्राम के लिए किसी सदगृहस्थ का घर बताइए, जहां जाकर हम भिक्षा ले सके, भोजन कर सके, रात्रि विश्राम कर सके। उन चंचल बालकों ने बताया, चंचलता बस बता दिया। बोले महाराज यहाँ पर परम सज्जन, भगवत भक्त ब्राह्मण रहते हैं अजामिल जी, आप उनके घर चले जाइए। महात्मा जी, महात्मा गण अजामिल के घर पहुंचे और बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि जय श्रीमन नारायण। महात्माओं की आवाज सुनकर वह वेश्या बाहर निकली। उसने दूर से ही महाराज जी को, महात्माओं को प्रणाम किया। उस समय अजामिल घर पर नहीं था। उन महात्माओं से पूछा कि बतलाइए महाराज, बतलाइए बाबा, आपका कैसे आना हुआ? उन महात्माओं ने कहा कि हम आज परम भक्त अजामिल से भिक्षा लेना चाहते हैं, उन्हीं के यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तब वह वेश्या कहती, महाराज यह परम भक्त नहीं, यह परम पतित, अति नीच, ऐसे कुमार्गामी अजामिल का घर है। आपके साथ अवश्य ही किसी ने विनोद किया है। और बोले महाराज अभी वह घर पर नहीं है, इसलिए इसी समय आप यहाँ से चले जाइए। अगर वह आप लोगों को देखेगा तो आप लोगों को मार डालेगा। मारना पीटना उसकी एक प्रवृत्ति बन चुकी है। तब महात्माओं ने अब निश्चय किया कि बोले अब भिक्षा तो हम यहीं से लेंगे।
उस वेश्या ने देखा कि महात्माओं का निश्चय दृढ़ है, तो वह भीतर गई है और महात्माओं के लिए प्रसाद, सूखा प्रसाद महात्माओं को भेंट किया है। उन महात्माओं ने वहीं पर अपना भोजन बनाया है, भोजन पान किए हैं और पंगत लगा के कीर्तन करने लगे। सभी संतों ने प्रसाद पाए, रात्रि के समय वहीं पर विश्राम करने लगे। रात्रि में अजामिल घर पर लौटा। घर के बाहर क्या देखता है? बोले अनेकों महात्माओं को देखा। बोले मैं तो बाहर भटक रहा था, असली माल तो इन माबादी लोगों के पास ही होता है। इन्हीं को लूट, मैं दुनिया को लूटने चला था। बोले यह सब तो मेरे पास इतने सारे लोग हैं, इनके पास तो मुझे बहुत माल मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही अजामिल वहां पर गया कि बोले जैसे ही ये उठेंगे मैं इनको मार डालूंगा। प्रातः काल के समय जब संत महात्मा सोए थे, उठे, जैसे ही उठे वे, तो ये अजामिल भले ही दुनिया को डराता। देखिए कि जो जितना स्त्री में आसक्त पुरुष रहता है, वह दुनिया में भले ही कितना भी ताकतवर बलवान हो, लेकिन स्त्री के सामने वह डरता ही रहता है, डरता ही है उससे। तो ये अजामिल भले ही दुनिया में कितना भी दुनिया को डराता था, परंतु अपनी स्त्री की टेढ़ी नजरों से डर जाता था। तो जैसे ही वेश्या ने अजामिल को आंख दिखाई, अजामिल उनको लूटना छोड़ दिया, शांति से बैठ गए। ब्रह्म मुहूर्त में संत महात्मा जागे। उन्होंने स्नान किया, संध्या किए, अजामिल के पास जाकर बोले भाई, हमने आपके यहाँ भिक्षा ली है, इसलिए हम आपसे अब एक ही आपसे हम दक्षिणा के रूप में एक ही बात चाहते हैं। संत महात्माओं ने उस पर कृपा करके देखे कि बोले यह वेश्या गर्भवती है, तो उसे बतलाए कि बोले भाई, तुम्हारी जो यह 10वीं संतान है यह पुत्र है, अतः जब ये हो जाएगा तो इसका नाम तुम नारायण रखना। और वह ऐसा कह करके महात्माओं की टोली प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर गई। इधर महाराज समय आने पर उस वेश्या को 10वीं संतान उत्पन्न हुई पुत्र रूप में। उनको महात्माओं की वाणी याद थी, अतः उन्होंने उस बालक का नाम रखा नारायण। अब बोले महाराज, ना सब अजामिल का अपने जो सबसे छोटा बेटा था नारायण, इसी में प्रायः माता पिता की आसक्ति अपने सबसे छोटे पुत्र पर ज्यादा रहती, इसलिए अजामिल की भी आसक्ति नारायण पर ज्यादा थी, अत्यधिक थी। वह जो भी कार्य करता था तो नारायण के साथ करता था, और हर बात पे नारायण इधर आओ इधर जाओ, भोजन करो, इस प्रकार हर बात में वह नारायण ऐसा करो नारायण ऐसा करो करता था। इस प्रकार भोग भोगते हुए उसकी 88 वर्ष की आयु बीत गई महाराज। अब जब मृत्यु का समय आया, तब उसने देखा कि उसके सामने 3 यमदूत, बड़े बड़े काले पुरुष, अपने हाथों में दंड, फांसी, फंदा लेकर प्रकट हो गए हैं। अजामिल ने जब भयानक दूतों को देखा तो घबरा गया, चिल्लाने लगा, अपने पुत्र को पुकारा, नारायण बचाओ नारायण। भगवान ने जब यह नारायण नारायण सुने, तो उन्होंने अपने पार्षदों से कहा कि मेरा भक्त अजामिल मुझे पुकार रहा है, तुम उसे यमदूतों से छुड़ाओ। तब पार्षद गण कहते हैं, प्रभु यह आपको नहीं अपने पुत्र को पुकार रहा है। तब भगवान कहते हैं, अरे भले ही यह उसके पुत्र को पुकार रहा हो, लेकिन नारायण नाम किसका है? नारायण सबसे पहले मेरा ही नाम है, मेरे ही नाम पर उन्होंने अपना नाम, उसका नाम रखे हैं, अतः यह मुझे ही पुकार रहा है। तुम जाओ और उसकी रक्षा करो। अब पार्षदों को भगवान की आज्ञा हो गई, तो वे भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके दौड़े दौड़े आए और यमदूतों को धक्का देकर वहां से हटा दिए और अजामिल को उनके पासों से मुक्त करा दिए।
अब महाराज यमदूत पूछते हैं उनसे कि भाई हमें रोकने वाले तुम कौन। तो विष्णु जी के दूत, विष्णु भगवान के पार्षद कहते हैं, भाई इसे पकड़ने वाले तुम कौन हो, पहले वह बताओ। तब यमराज के दूत कहते हैं कि हम धर्मराज के सेवक हैं, उन्हीं की आज्ञा से इस पापी को, अजामिल को लेने के लिए आए हैं। तो विष्णु दूतों ने, उन पार्षदों ने कहा कि यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो बतलाओ धर्म किसे कहते हैं। यमदूतों ने भी कह दिए, बोले वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विप्रयः विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमो सुश्रुमो। बोले वेद विहितत्वम धर्मत्वम वेद निषिद्धत्वम अधर्मत्वम। बोले वेद जिसका विधान करते हैं वह धर्म होता है, और वेद जिसका निषेध कहते हैं वह अधर्म होता है, निषेध करते हैं जिसका अधर्म कहलाता है। वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है, भगवान के श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमदूतों, जब वेद साक्षात भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं, तो अजामिल ने मरते समय क्या कहा था? उसने तो भगवान के ही नाम का उच्चारण किया, और जिससे इसके करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टप्त आहतः हरिरित्यवशेनाहं पुमान्नार्हति यातना। बोले गिरते समय, अंग भंग होते समय, सर्प आदि के डसने पर या विवशतावश कोई किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले लेता है तो वह यम यात्रा का पात्र नहीं होता। जैसे बोले महाराज कोई अग्नि का जानबूझ करके स्पर्श करे या अनजाने में स्पर्श करे, उसे तो वह अग्नि जला ही देगी। इसी प्रकार भगवान का नाम कोई जाने में ले, अनजाने में ले, कैसे भी ले, भगवान का नाम लेने से वह पवित्र हो जाता है। अरे भाय कुभाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दीर्घ। बोले भगवान का नाम कोई भावे तो ले, बिना भावे तो ले, लेकिन वह भगवान का नाम सदा मंगल ही करने वाला है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म का उपदेश देकर, धर्म की व्याख्या करके यमदूतों को वहां से भगा दी। अब तो यमराज के दूत, यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास आए और उनके चरणों में अपने फांस को, फांसी के फंदे को, दंड को रख दिए और कहने लगे कि बोले हम तो बाप की सेवा नहीं करेंगे। ये बतलाइए कि बोले इस संसार में शासन करने वाले कितने लोग हैं। यदि बहुत से शासक हो जाए तो दंड व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, ठीक से नहीं हो सकेगी। तभी यमराज कहते हैं कि यमदूतों, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस प्रकार कह रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है वह मुझे बतलाओ। तभी यमदूत कहते हैं कि महाराज हम तो आपकी आज्ञा से पापी अजामिल को लेने के लिए गए थे, परंतु वहां पर कोई आए और उन्होंने हमें मार कर वहां से भगा दिया। तो यमराज ने पूछे वे कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें भगाया? तो वो बोले हम तो जानते नहीं है, परंतु कौन था वो, परंतु उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था, चार चार भुजाएं थी और बड़ा ही सुंदर स्वरूप था उनका। धर्मराज ने कहा, अरे यमदूतों, तुम लोग तो आज कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम्हें आज भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ है। सेवकों, भगवान नारायण ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। भगवान नारायण के इस तत्व को ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनकादिक कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं स्वयं यमराज, हम 12 लोग ही उनके तत्व को जानते हैं।
आज से ध्यान रखना, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, संत महात्मा हैं, उनकी रक्षा भगवान की गदा, भगवान की मुद्दर सदा करती है। इसलिए तुम उनके पास कभी मत जाना। बोले, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस्न स्मृति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिर्वेकदापि, तानान्नयध्यमसतो कृतवेष्णु कृत्यान्। बोले, तुम किनके पास जाना? बोले, जिनकी जिह्वा सदा बकवास करते रहती है, परंतु भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण नहीं करती है, जिनका चित्त संसार में तो रचा पचा रहता है और भगवान के निर्मल नामों तथा निर्मल चरणारविंदों का मनन नहीं करता, जिनका सिर बड़े बड़े धनाढ्यों के राजा महाराजाओं के सामने तो झुकता है, परंतु भगवान के सामने, संत महात्माओं गुरुजनों के सामने नहीं झुकता, ऐसे पापियों को तुम लेकर मेरे पास आना। वे निश्चित ही दंड के अधिकारी हैं, यम यातना के पात्र हैं। धर्मराज की इस प्रकार की आज्ञा पाकर यमदूत मस्तक पर जब देखते हैं कि चंदन लगा हुआ है, गले में कंठी है, हाथ में झोली माला है, तो समझ जाते हैं भैया ये तो भगवान के भक्त हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, वे उनके पास भटकते ही नहीं है। यहाँ यमदूत और भगवान के पार्षदों के मुख से जब अजामिल ने धर्म का उपदेश सुना, तो उसका हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के चरण कमलों में प्रणाम करना चाहा और कुछ कहना चाहा, परंतु वे वो कह नहीं सका और भगवान के भक्त वहां से अदृश्य हो गए। अब अजामिल पश्चाताप करने लगा। बोले, मैं महापापी, जिसने अपने ब्राह्मण कुल को ही कलंकित कर दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अपने ब्राह्मणत्व का त्याग कर दिया, नष्ट कर डाला। कहा भगवान का परम मंगलमय नाम, जिसके कारण आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब मैं अपनी इंद्रियों को वश में करके ऐसा प्रयास करूंगा कि इस अंधकार में घोर नरकों में मुझे जाना न पड़े। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। ओ नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जाने नाम प्रतापु, जगप्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु कीन्हु प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पाया अचल पाम ठाऊ, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे उराम, अपितु
अजामिल गजुबन काऊ भये मुगत हरि नाम प्रभाऊ। और तो और क्या कहें, अंत में क्या कह दिए तुलसीदास जी महाराज ने, कहाँ कहूँ लग नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जब भगवान के नाम की इतनी महिमा को जब अजामिल ने समझा, तो उसने विचार करके ऐसा विचार किया कि अब घर छोड़ देना चाहिए। उसने घर छोड़ करके हरिद्वार में आकर गंगा तट पर भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया और भगवान की प्राप्ति कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आगे की कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि परीक्षित, प्राचीन बरही वो जो राजा जिन्होंने यज्ञ के द्वारा सारी पृथ्वी में कुशकंडिका बिछा दी थी, उस प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं के यहाँ भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म हुआ और दक्ष का विवाह प्रजापति पांचजन्य की पुत्री अस्मी से हुआ, जिससे उन्हें हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। जब पिता दक्ष ने इन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब यह 10,000 पुत्र तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर के समीप चले आए। इनकी भगवत परायणता और निष्कपट हृदय को जब देव ऋषि नारद ने देखे, तो उन पर कृपा करने के लिए नारद जी महाराज नारायण सरोवर के समीप आए और उनसे अत्यंत कूट प्रश्न किए कि पूछे, बोले पुत्रों, तुम ऐसे बिल को जानते हो क्या, जहाँ जाने का तो रास्ता है परंतु लौटने का रास्ता नहीं है। बोले एक स्त्री है जिसके अनेकों रूप है, वह स्त्री कौन है। बोले एक पुरुष है जो इस पुनश्चली व्यभिचारिणी स्त्री का पति है, वह पुरुष कौन है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ही ओर बहती है। एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों के द्वारा बना हुआ है। और एक ऐसा हंस है जिसकी कथा बड़ी ही प्यारी न्यारी विचित्र है। अगर तुम यह सब जानते हो तो बतलाओ। महाराज, तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि जब तुम इस बात को जानते ही नहीं हो तो सृष्टि रचना कैसे करोगे। तो हरियश्व ने कहा कि प्रभु, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप जैसा कहेंगे, जो आज्ञा देंगे हम वैसा करेंगे। परंतु कृपा करके ये जो आपने कूट प्रश्न किए हो, इनका उत्तर आप ही दीजिए। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि पुत्रों, भगवान का धाम ही वह बिल है जहाँ जाना तो होता है परंतु लौट कर नहीं आना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम का वर्णन करते हुए गीता में कहा है, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोले न जहाँ सूर्य का प्रकाश है, ना जहाँ सूर्य है, न शशांक न चंद्रमा है, वह मेरा ऐसा लोक है जहाँ जाने के बाद लौट कर नहीं आना पड़ता है। मेरे उस लोक को प्राप्त करके फिर लौट कर नहीं आना पड़ता है। तो यह वह बिल है, भगवान का धाम ही वह बिल है। बोले दूसरा प्रश्न, बोले क्या है कि एक स्त्री है जिसके अनेकों रूप है।
तो ये स्त्री कौन है? बोले ये माया ही वह बहुरूपिणी, अनेकों रूप धारण करने वाली स्त्री है। भगवान श्री कृष्ण ही सांख्य कारिका में कहते हैं, अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। बोले एक माया ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण यह तीन रूप की है, वह इन्हीं के द्वारा अपने समान अनेकों प्रकार की सृष्टि करती रहती है। बोले अब यह पुरुष कौन है जो ऐसी पुनश्चली व्यभिचारिणी स्त्री का पति है? तो बोले परमात्मा ही उस व्यभिचारिणी स्त्री का, इस माया का पति है, मायापति परमेश्वर भगवान। यह संसार ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। बोले दोनों ओर बहने वाली नदी कैसे है? तो बोले महाभारत की समय की बात है, जब वो परीक्षित के आपके जब जब दादा युधिष्ठिर जी, जब इन लोग वन में थे, एक बार इन्हें प्यास लगी तो देखे कि पास में सुखदेव सहदेव एक वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं कि आसपास में कोई जलाशय है क्या। उनको एक पास समीप में जलाशय दिखाई देता है। वे उस जलाशय में जाते हैं और जैसे ही जल पीने की उद्धृत होते हैं, वैसे ही वहां पर एक यक्ष उनसे कुछ प्रश्न करता है। बोले मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जल पीने दूंगा। सहदेव उसकी बात नहीं मानते हैं, जल पीने लगते हैं और वही निष्प्राण होकर गिर पड़ते। इस प्रकार फिर नकुल आते हैं, फिर अर्जुन आते हैं, फिर भीमसेन आते हैं, अंत में और सभी निष्प्राण हो जाते हैं। अंत में आते हैं युधिष्ठिर जी, वे उनसे प्रश्न करते हैं तो वह यक्ष उनसे यही प्रश्न करता है कि बोले दोनों ओर बहने वाली नदी कौन है? तो युधिष्ठिर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलते हैं, ये संसार बड़ा ही आश्चर्य है। यह अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। बोले कितना आश्चर्य है महाराज इस संसार में कि प्रतिदिन एक और प्राणी मर रहे हैं, मरते जा रहे हैं प्रतिदिन, और उन मरते हुए प्राणियों को देख करके भी ये संसारी लोग जीने की इच्छा करते हैं, जीना चाहते हैं और भोग भोगने में लगे रहते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। पुत्रों, यह मनुष्य शरीर ही 25 तत्वों का अद्भुत ग्रह है, और शास्त्र ही, संतों की वाणी ही ऐसा वह हंस है जिसकी वाणी सभी के समझ में नहीं आती है। इस प्रकार उपदेश देकर देवऋषि नारद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिए और सन्यास मार्ग की दीक्षा दे दिए। 10,000 हर्यश्वों को भगवान की प्राप्ति में लगा दिए। जब दक्ष ने सुना कि नारद ने तो मेरे 10,000 पुत्रों को साधु बना लिया है, तो वे अत्यंत खिन्न हुए, क्रोधित हुए, दुखी हुए। परंतु ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा, समझाए उसे, चलो कोई बात नहीं, तुम दूसरे संतानों को उत्पन्न करो। तब दक्ष ने फिर सवलाश्व नामक 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। और वे भाइयों को जब संसार को आगे बढ़ाने के लिए, संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा दिया दक्ष ने, तब ये भाई भी तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर के पास आए। उसी समय नारद जी महाराज वहां पर आ गए और नारद जी महाराज ने उनको भी कहा कि बोले छोटे भाइयों का क्या कर्तव्य है कि वह अपने बड़े भाइयों का ही अनुकरण करे। बोले तुम्हारे बड़े भाई जब सन्यासी हो गए, भगवद आश्रय हो गए, भगवद आश्रित हो गए हैं, तो तुम्हें भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए भगवान की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। जब नारद जी महाराज ने सबलाश्वों को इस प्रकार उपदेश दिए, तो वे 1,000 भाई भी भगवान की भगवत प्राप्ति की मार्ग में चल पड़े। अब इधर जब दक्ष प्रजापति ने सुना तो उसे अत्यंत क्रोध हुआ और उसने देवऋषि नारद को श्राप दे दिया। क्या बोले, अहो असाधु साधूनां साधुलिंगे नष्टया असाध्व कार्यार्भकाणां भिक्षोर्मार्ग प्रदर्शित।
बोले नारद, तुमने वेश तो साधुओं का धारण करके रखा है, परंतु तुम साधु नहीं हो, असाधु हो। बोले मेरे निरपराध भोले भाले बालकों को तुमने भिखारी बना दिए, इसलिए जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि एक स्थान पर तुम अधिक देर ठहर ही नहीं सकोगे। देव ऋषि नारद ने इस श्राप को स्वीकार किए। देव ऋषि नारद श्राप स्वीकार करने के पश्चात वहां से चले गए। अब दक्ष प्रजापति ने बोले पुत्र उत्पन्न करता हूँ, तो ये देव ऋषि नारद इनको साधु बना लेता है, इसलिए उन्होंने अब बोले अब मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की। बोले 60 का विवाह कैसे हुआ? बोले 10 धर्माय कयुंदैर्द्विषटृणवदत्तवान् भूतांगिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वेतार्चाय चापराः। बोले जिसमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, 13 का विवाह कश्यप के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ, भूत अंगिरा और किशाश्व के साथ दो दो कन्याओं का, तथा तार्क्ष नामधारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह हुआ। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। बोले दैत्यों की छोटी बहन हुई रचना, जिसका विवाह त्वष्टा नामक देवता के साथ में हुआ। बोले उस त्वष्टा से यहाँ पर सन्निवेश और विश्वरूप का जन्म हुआ। बोले यह विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि एक बार देवताओं ने बृहस्पति के स्थान पर इन्हें ही अपना गुरु अपना आचार्य बनाया था। राजा परीक्षित पूछते महाराज गुरुदेव, देवताओं के आचार्य तो बृहस्पति, फिर उन्होंने किस कारण से देव गुरु बृहस्पति के स्थान पर इस विश्वरूप को अपना आचार्य बनाया था? यह वृत्तांत मुझे सुनाइए। तो आज समय हो गया है, तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले वक्तव्य में विश्वरूप की कथा का हम श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जी गुरु जी। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया राघव जी। बहुत दिनों बाद हुआ, लेकिन बहुत अच्छा। मधुर वाणी के साथ पूरा वक्तव्य। ठाकुर जी कृपा हमेशा बनी रहे और ऐसे ही सुनाते रहे। अब हमारे जी जहाँ गुरु राघव भैया बहुत बढ़िया आपने वक्तव्य किया। जी आपकी जी। कथा में तो लगता था कि बिल्कुल श्रवण करते रहें अरे नहीं और भैया आप सर, कहते रहें। तो बहुत बढ़िया गुरु जी राघव की भैया, कृपा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा राघव भैया। धन्यवाद भैया। गणेश झा जी की आवाज नहीं आ रही झा जी। नेटवर्क। हाँ, झा जी का माइक लगता है दूर हो गया है। हाँ, इसी प्रकार सुनाते रहिए राघव भैया। बहुत सुंदर वक्तव्य हुआ, बहुत सुंदर। धन्यवाद अंकल जी, सब आप लोगों इसी की कृपा से बोलना सीखे। इसी प्रकार सुनाते रहिए और हम सुनते रहें। जी जी।